हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का जो रिजल्ट है यानी सीटेट 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा डाउनलोड करके कि अपना जो है आपके कितने नंबर बन पा रहे हैं। तो जितने लोग भी क्वालिफाई हो चुके हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जिनका भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप सैड मत हो क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने लोग जो है पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, क्योंकि सीटेट ने डाटा अपना दे दिया है कि कितने कैंडिडेट पास हो चुके हैं और कितने फेल हुए हैं। साथ ही बात करने वाले हैं कि रिजल्ट में नंबर बढ़े हैं या कम हुए, क्योंकि चैलेंज तो किया ही गया है। तो क्या चैलेंज के नंबर बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। और जो है फेल जो कैंडिडेट हुए हैं रिजल्ट में, तो क्या ये नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही जो है किस विषय में नंबर बढ़े हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों के नंबर बढ़े भी हैं, कुछ लोगों के नंबर घट गए। जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 89 थे तो उनके क्या है 90 हो गए हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 91 थे तो उनके क्या हो गए 89 हो गए। जी हाँ, कुछ लोगों के कम भी हो गए हैं, कुछ लोगों के बढ़ भी गए। जैसे एक कैंडिडेट थे जिनके जो है 100 थे तो उनके क्या है 111 हो गए। अब उनका एक नंबर ना भी बढ़ता तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बननी थी, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है एग्जाम होता है। तो आपके 90 अगर नंबर है तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन उस कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, क्योंकि जिसके 80 मतलब 90 आ रहे थे वो 89 हो गए, या फिर जिनके 89 थे उनके क्या है, अगर उनको एक नंबर बढ़ जाता तो वो क्वालिफाई हो जाते। तो कुछ लोगों के तो नंबर बढ़े हैं पर कुछ लोगों के नंबर घट भी गए हैं। और कौन सी विषय में नंबर बढ़ाए गए हैं, मतलब बढ़े हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हाँ जो है इस विषय में नंबर बढ़े हुए हैं, इस पर बात करने वाले हैं। एंड साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट है ये डिजी लॉकर पे आपको मिलेगा। कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो सीटेट का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट जो होती है वो आपको सिर्फ क्या है डिजी लॉकर पर ही मिलेगी। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कैसे आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि पहले से ही आपको जो है उस पर अपनी आईडी वगैरह बना लेनी होती, तभी जाके आपका जो है सीटेट की मार्कशीट उस पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि अदर कोई ऐप नहीं है, ना किसी और थ्रू से आपको मिल पाएगी। ठीक है, डिजी लॉकर से आपको मार्कशीट अपनी मिलेगी। और जो है नेक्स्ट सीटेट आपका कब तक होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पर भी बात करने वाले। तो जो सीटेट ने डाटा अपना दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं इस बार भी और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से जो है क्लासेस स्टार्ट हैं। 3 बजे आपको क्लास मिलने वाली सीडीपी की, तो उसको ज्वाइन करिएगा। हम लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करने वाले हैं। पेपर 2 जो है आपको 5 बजे क्लास मिलेगी और पेपर 1 की जो है आपको 3 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो बात करते हैं सीटेट में। पहले देखेंगे क्वालिफाइंग नंबर कि कितने में जो है आप क्वालिफाई होंगे, कौन सी कैटेगरी में। देखिए, सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हो, और आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, अपने स्टेट में भी आप अप्लाई कर लोगे। लेकिन आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 82 अगर नंबर है तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन क्या है, आप अपने स्टेट में तो अप्लाई कर लोगे बट अदर स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपके 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप केवीएस में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप जो अगर 82 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो कैटेगरी वाइज ही होता है, उसमें जो है सभी जनरल में काउंट नहीं किए जा रहे होते हैं, तो वहाँ तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे बीपीएससी एग्जाम है तो आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे। वहाँ के लिए क्या है, आपके 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं अगर उनके 82 हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर होने चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए सीटेट। तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हो। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच से हो तो आप क्या है 82 हैं तो आप क्वालिफाई हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको डिजी लॉकर से मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जिनका भी क्वालिफाई हो चुका है उसके ऊपर एक अपनी आईडी बना लीजिए। उस पर मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको वहीं पर जो है डिजी लॉकर पर ही कितने टाइम बाद जो है मार्कशीट आ जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। यानी 10 से 15 दिन बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही वही ऐप है डिजी लॉकर, वहीं से आपको जो है सीटेट की मार्कशीट मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं। देखिए अब ये सबसे बड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि चैलेंज तो किया गया। अब चैलेंज के नंबर बढ़े हैं या कम हुए ये समझ में थोड़ा-सा मुश्किल है। जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर कम हो गए, जिनके 90 नंबर आ रहे थे, बट क्या हुआ रिजल्ट में 89 हो गए। अब रीज़न ये रहा होगा उसमें कि चैलेंज तो किया ही गया। अब उस कैंडिडेट ने उसमें ए फिल अप किया होगा, अब चैलेंज कर दिया गया बी की ऑप्शन बी सही और एग्ज़ैक्ट में बी सही होगा। तो अब बी मान लिया गया तो ये गलत हुआ, तो आपका नंबर कट गया। तो ऐसे जो हुआ यानी सभी के नंबर नहीं बढ़ाए गए हैं, जो नंबर जिस नंबर के लिए चैलेंज किया गया है अगर वो ऑथेंटिक रहा है, तो अगर उसमें जिस कैंडिडेट ने अपना गलत मतलब जिस कैंडिडेट को आंसर उसमें मिला हुआ था, उसने उसमें गलत किया हुआ था तो उसके नंबर कट गए हैं, ये हुआ है इसमें। इसलिए कुछ लोगों के तो नंबर कम हो गए हैं, कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पेपर 2 जो हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि पेपर 2 में जो है मैथ और साइंस में नंबर बढ़े हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के बढ़ के नंबर आए हुए हैं। 1 से 2 नंबर, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर बढ़े हुए हैं। तो मैथ और साइंस क्या ऑथेंटिक रहता है, उसमें आप चाहे मैथ को चाहे जितनी बार आप सॉल्व करें रिजल्ट एक ही आता है आंसर। तो उसमें जो है नंबर बढ़े हैं, उसमें चैलेंज किया गया है तो उसका नंबर बढ़ा हुआ है। और पेपर 2 सोशल साइंस में भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 नंबर बढ़े हुए हैं। तो पेपर 2 में जो है नंबर 1 से 2 बढ़े हुए हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अगर नंबर बढ़े हैं आप लोगों के या फिर घटे हुए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरे नंबर बढ़ के आए हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे 90 थे उनके 91 आ गए हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 90 थे उनके क्या 89 आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार का रिजल्ट थोड़ा-सा रहा है कि कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़ गए हैं, कुछ कैंडिडेट के नंबर घट गए हैं, और आंसर की जो आप जानते हैं रिवाइज़ आंसर की इसमें सीटेट में नहीं देता है। तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि हाँ, किस नंबर क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए गए हैं, किसको जो है नंबर मिल गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ कैंडिडेट के बढ़ गए हैं, कुछ कैंडिडेट के घट भी गए हैं। मैथ और साइंस का नंबर 1-2 बढ़ा हुआ है, सोशल साइंस का भी 1 नंबर या 2 बढ़े हुए हैं, ठीक है? तो अब जो है, क्या अब नंबर बढ़ेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या अब नंबर बढ़ेंगे? देखिए, जो अभी तक सीटेट का डाटा रहा है, जो भी रिकॉर्ड रहा है कि जब आपका रिजल्ट आ गया है, ऑनलाइन एक बार एग्ज़ाम जब ऑनलाइन 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़ा दिए गए थे। लेकिन जब भी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुआ, तो आज तक जो है सीटेट ने जो रिजल्ट अपना जारी किया, उसके बाद किसी भी कैंडिडेट के नंबर नहीं बढ़े हैं। तो आपके नंबर जो है नहीं बढ़ने वाले हैं। आपके जितने भी नंबर रिजल्ट में आ रहे हैं, आपके उतने फाइनल हैं। अगर आपका क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें, अच्छे से जो है पढ़ाई करें, क्योंकि एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे तभी जाके क्वालीफाई हो पाएगा। सीटेट की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, मैंने फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालीफाई कर लिया था। आप लोगों के साथ मैं वैसे ही डिस्कस करती हूँ, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई भी है ऑलरेडी, आप लोग जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं इस पे वीडियो बना दूँगी कि आप कैसे सीटेट की प्रिपरेशन करें जिससे फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालीफाई हो जाए। इस बार भी जो है सीटेट का रिजल्ट काफ़ी डाउन गया हुआ है, वो भी मैं आपको डाटा भी दिखाने वाली हूँ। तो नंबर तो आपके नहीं बढ़ने वाले, जितने आ चुके हैं उतने ही फाइनल रहने वाले हैं। और अगर आपका क्वालीफाई हो चुका है सीटेट, तो अब आगे क्या करना है, आप बीपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। और आप केवीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। केवीएस में आपके अगर 82 है तो भी आप अप्लाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सीटेट जो है आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सीटेट होगा ये मत सोचिएगा कि जनवरी में जाने वाला है, जनवरी में नहीं जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सीटेट अपना प्रोसेस कर रहा है उस हिसाब से आपको जल्दी, यानी कि 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, 31 जुलाई को रिजल्ट आ चुका है, यानी 1 महीने में एग्ज़ाम होके भी रिजल्ट आ चुका है। तो अगस्त के लास्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू कर दीजिए, खुद से पढ़ना स्टार्ट करिए, और जो है खुद के नोट्स बनाना शुरू करिए। कहीं से भी कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और खुद के नोट्स बना रहे हो तो वो बहुत काम करते हैं लास्ट में। सीरियसली मैंने यही किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे जो कि काफ़ी मदद करते हैं। रीज़न ये है कि आप पढ़ते हो, फिर उसको कम शब्दों में जो है नोट डाउन कर लेते हो, और कम शब्दों में आप नोट डाउन करते-करते आप पूरा सिलेबस कर लेते हो कवर, और फिर लास्ट में आप 2 घंटे 3 घंटे में पूरा सिलेबस देख रहे होते हो सरसरी निगाहों में, जो कि काफ़ी मदद कर रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए खुद के नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट सीटेट जो है आपको दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, फाइनल है, तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अगर आपका क्वालीफाई नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका 3 से 4 बार एग्ज़ाम वो दे चुके हैं, क्वालीफाई नहीं हो पाया है। तो अगर क्वालीफाई नहीं होता है तो सैड फीलिंग आती है, थोड़ा-सा निराश भी होते हैं कि हाँ, इतनी बार किया है, सीटेट का पेपर दिया है बट क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप निराश मत हो,
ठीक है? सही डायरेक्शन में जो है मेहनत करें, एनसीईआरटी फ़ॉलो करें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि सीटेट जो है सिलेबस काफ़ी लेंथी नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, सिलेबस वही है। लेकिन आप देखिए आज मतलब जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ वो भी काफ़ी जो है लैंग्वेज घुमाई गई, काफ़ी लैंग्वेज लेंथी थी, पढ़ने में काफ़ी जो है आप उसी में घूमते रह जाएँगे। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसी में जो है काफ़ी कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, लेकिन सिलेबस जो है आपका सेम है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन पूछने का तरीका काफ़ी चेंज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट सीटर आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका क्वालीफाई हो चुका है तो आप बीपीएससी की जो है प्रिपरेशन करें। बीपीएससी आपको देखने को मिलेगा, सुपर टेट नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है। शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि अनुपात बराबर चल रहा है, ठीक है? और रिजल्ट का जो है आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सीटेट ने डाटा दिया है उसमें हम लोग देखते हैं कितने लोग क्वालीफाई हुए हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। ये जो है ऑफ़िशियल डाटा सीटेट की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। वहाँ पर जो है सीटेट ने खुद हर साल जो है जब भी एग्ज़ाम होता है तो सीटेट खुद अपना डाटा देता है कि इतने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इतने लोगों ने जो है क्वालीफाई किया हुआ है। तो पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें जो है 8,30,242 फॉर्म पड़े हुए थे, ठीक है? पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 क्या अब जो है पेपर 1 में कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ओनली डीएलएड वाले ही अप्लाई कर पाते हैं। और पेपर 2 में क्या होता है कि डीएलएड एंड बीएड दोनों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। 8,00,000 जो है 30,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें से जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है? जिसमें से जो कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम दिया है वो 6,78,707 लोगों ने दिया। जिसमें से क्वालीफाई किया है 1,27,000। आप समझिए कि ये 5 लाख कैंडिडेट कहाँ चले गए? क्या 5 लाख कैंडिडेट ने मेहनत नहीं की होगी? क्या 5 लाख कैंडिडेट ने जो है पढ़ाई नहीं की होगी? क्या उन लोगों ने जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की होगी? क्या उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग नहीं की होगी? क्योंकि लाखों में कैंडिडेट ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं, लाखों में कैंडिडेट ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं, बहुत कैंडिडेट जो है मॉक टेस्ट खरीदते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट कहाँ चले गए? ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट खरीद रहे हो तो आपका क्वालीफाई हो जाएगा। जी नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद से पढ़ाई कर लीजिए, सीटेट का सिलेबस फाइनल है कि यही है और यही पूछा जाएगा, तो आप खुद से पढ़ना शुरू करें। यूट्यूब की मदद ले लें, जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से गाइड लें, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। लेकिन खुद के नोट्स बनाएँ, खुद से मेहनत करें कि हाँ, हमको ये सीटेट क्वालीफाई कर लेना है। देखिए, कोई भी टीचर आपको रास्ता दिखा देगा, आपको पढ़ा देगा कि हाँ, ये आएगा, लेकिन उस पे चलना आपको पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा रिजल्ट डाउन गया है। 1,27,000 कैंडिडेट सिर्फ क्वालीफाई किए हैं पेपर 1। पेपर 2 की जो बात करें तो यहाँ पर 16,99,823 यानी 17 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए। जिसमें से जो है 14 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, यानी 14,07,332, ठीक है? जिसमें से क्वालीफाई हुए हैं 2,39,120 कैंडिडेट, यानी कि 2 लाख यानी 2.5 लाख के अराउंड जो है कैंडिडेट क्वालीफाई किए हुए हैं पेपर 2, जिसमें से 14 लाख कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम दिया था। तो इसका भी जो है रिजल्ट 50% नहीं गया। तो रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। इसके पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर 2 में 8% लोगों ने क्वालीफाई किया था। तो रिजल्ट काफ़ी डाउन जाता है। क्या 14 लाख में 2 लाख कैंडिडेट जो हैं क्वालीफ़ाई किए हुए हैं, तो क्या 12 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम देने के लिए मेहनत नहीं की होगी? क्या उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी? सबने पढ़ाई की होगी और सभी चाहते हैं कि मेरा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफ़ाई हो जाए, क्योंकि अब तो सीटेट क्वालीफ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। और जब तक आपका सीटेट क्वालीफ़ाई नहीं होगा, आप कहीं भी अप्लाई कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि सीटेट क्वालीफ़ाई होगा तभी जाके आप आगे बढ़ पाएँगे। तो इतना ज़्यादा जो है रिज़ल्ट डाउन गया हुआ है। बस यही आपको करना है कि इधर-उधर के चक्कर में ना पड़ते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं ग्रामर पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो। ग्रामर मत पढ़िए, ग्रामर 1 से 2 नंबर का आता है। 1 से 2 नंबर के लिए आप इतनी क्लासेस ले रहे हो, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना आप जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वो पढ़ लें, तो वो ज़्यादा आपको काम करेगा। ठीक है? तो सीटेट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर जॉइन करिएगा। ट्रस्ट मी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका सीटेट 100% क्वालीफाई हो जाएगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालीफाई हुआ था। मैंने जब ये रिज़ल्ट देखा तो सच में मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि इतने सारे कैंडिडेट
इतनी उम्मीद से जो है एग्ज़ाम देते हैं, इतनी उम्मीद से पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी होती थी, उसके बावजूद भी जो है अपनी क्लासेस करते थे। उसके बाद जो है जब इतना रिज़ल्ट डाउन गया तो काफ़ी दुःख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट सीटेट आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। फाइनल है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। अगर आप नहीं किए हुए हैं, अगर आपका क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें। क्योंकि चैलेंज तो किया गया और चैलेंज में नंबर बढ़े हैं या घटे हैं ये फाइनल समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के तो नंबर बढ़ के आए हुए हैं, जिनके 89 थे 90 हो गए, और कुछ लोगों के 90 थे तो 89 हो गए। ये भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि क्या हुआ है, कुछ सब्जेक्ट में नंबर बढ़ गए, कुछ सब्जेक्ट में नंबर घट भी गए, और कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़े हुए हैं, कुछ घटे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या सीटेड ने चैलेंज एक्सेप्ट करके नंबर बढ़ाए हैं, क्योंकि मैथ और साइंस में तो फिक्स है कि हाँ उसमें नंबर बढ़े हुए हैं, काफ़ी कैंडिडेट बता रहे हैं कि नंबर बढ़े हुए हैं। सोशल साइंस में भी जो है नंबर बढ़े हुए हैं, 1 से 2 नंबर बढ़ गए हैं। लेकिन आपका जो हिंदी इंग्लिश है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड है, सीडीपी है, ईवीएस है, तो उसमें अगर नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया। आंसर की आपने मैच किया, उसमें कितना आ रहा था, और रिजल्ट जब आपका आया तो उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस 3 बजे मिलने वाली, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से क्वालीफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएँ सभी के। और वो जो है अगर उनका क्वालीफाई नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें। इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पज़ मेरा यही था कि काफ़ी लोग के मन में डाउट होगा, क्या जो है जो रिजल्ट में नंबर आए हुए हैं क्या वो बढ़ जाएंगे। तो रिजल्ट के बाद जो नंबर फाइनल है, अब इसके बाद नंबर नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि क्या चैलेंज जो किया गया उसके नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, तो वो भी मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने क्वालीफाई हुए, वो भी मैंने आपके जो है डाउट क्लियर कर दिए। तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो फ्रेंड्स, अगर आपका क्वालीफाई नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए। क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट यहाँ से टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।